हेलो द क्वेश्चन सेज दैट, क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ समझ लेते हैं हम लोग। AB and AC are the tangents to a circle with center O from an external point A. The tangents AB and AC touch the circle at B and C respectively, such that angle BAC is equal to 118 degree and find the measures of angle OCB. देखिए सबसे पहले तो सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। ये आपका रहा एक सर्कल, हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया, सेंटर हमने ले लिया O, चलिए सेंटर हमने ले लिया O। अब क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। ए बी और ए सी दो टेंजेंट्स हैं जो कि एक एक्सटर्नल पॉइंट ए से ड्रॉ किया जाता है। यहाँ पर हम लोग एक एक्सटर्नल पॉइंट ले लेते हैं ए, एक्सटर्नल पॉइंट ले लेते हैं। ए बी और ए सी दो टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो चलिए एक टेंजेंट लाइन यहाँ ड्रॉ कर देते हैं, ध्यान से समझिएगा। एक टेंजेंट लाइन यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं और एक टेंजेंट लाइन आपको यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। दो टेंजेंट लाइन हो गए। तो एक को मान लेंगे ए बी और दूसरे वाले टेंजेंट लाइन को ए सी मान रहे हैं। ए बी एंड ए सी दो टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। द टेंजेंट्स ए बी एंड ए सी टच द सर्कल एट पॉइंट बी एंड सी, ये बात तो भी क्लियर है। अब क्या कहता है, एंगल बी ए सी कह रहा है, बी ए सी ये वाला एंगल 118 डिग्री का है। तो मेजर्स ऑफ एंगल ओ सी बी, ओ सी बी। अच्छा, अब सबसे पहले इस कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट कर ले। अगर सेंटर से हम लोग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर अगर गिराते हैं लाइन तो वो 90 डिग्री बनाता है। इधर भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर गिराएंगे तो कितना बनेगा, 90 बनेगा। अब ओ सी बी पूछ रहा है एंगल हमसे। ओ सी बी का मतलब समझिए, ये वाला को यहाँ से ज्वाइन करना है, हमें ये एंगल बताना है। अब ये जितना आएगा ये भी उतना ही आएगा क्योंकि दोनों का रेडियस है, दोनों रेडियस है। ये भी बात क्लियर है। अब बातें समझनी है। ये आपका ये आपका BC जो है, BC क्या है, और यहाँ पर भी समझिए, यहाँ पर भी समझिए कि ये वाला जो साइड है ये वाला इसके बराबर होगा। ये भी बात क्लियर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा क्योंकि दोनों जो है टेंजेंट से एक एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट लाइन खींचे, तो ये दोनों साइड्स बराबर होंगे। यहाँ के एंगल ऑलरेडी दिया है, तो ये वाला एंगल मतलब इसके साइड वाला सामने वाला एंगल और इसके सामने वाला एंगल दोनों आपस में बराबर होगा क्योंकि इक्वल साइड्स ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। यही बात क्लियर। तो 118 डिग्री का ये है, तो ये कितना कितना का होगा, टोटल 180 होगा और 180 में से 118 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 62 बचेगा। और 62 का आधा कर दो 31, क्योंकि इक्वल भागों में बटेगा। तो 31 डिग्री का ये, 31 डिग्री का ये। अब ये बताइए टोटल एंगल कितना बना रहा था, तो टोटल एंगल 90 बना रहा है क्योंकि सेंटर से हम लोग गिरा रहे हैं, परपेंडिकुलर लाइन गिरेगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे गिरा, तो टोटल 90 होगा। तो 90 में से 31 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, तो 90 में से 31 घटाएंगे तो 49 बचेगा, ठीक है। कितना बचेगा, सॉरी 59 बचेगा ना। 60 और 30 90 होता है ना, तो 59 डिग्री। तो 59 डिग्री इसका राइट आंसर होगा। और क्या, यही हमसे पूछ ही रहा है। एंगल ओ सी बी पूछ रहा है, ओ सी बी, तो ओ सी बी 59 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए इज दैट द करेक्ट आंसर, ठीक है। थैंक यू।